आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी ऑफ सेट ए। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, वो है राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय में x। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल टू tan t। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t माइनस 1 एंड tan t। अब आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर t इक्वल हो जाता है सेकेंड स्क्वायर t के। सो tan इनवर्स अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर t माइनस 1 बाय में tan t। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो tan इनवर्स सेकेंड t माइनस 1 बाय tan t। अब हमारे पास सेकेंड t को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय cos t माइनस 1 एंड tan t क्या होता है, sin t बाय cos t। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस cos t बाय cos t एंड बाय में sin t बाय cos t। सो cos t से cos t कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस cos t बाय sin t। tan इनवर्स अब 1 माइनस cos t इक्वल हो जाता है 2 sin स्क्वायर t बाय 2, एंगल का हाफ हो जाता है एंड नीचे sin t हो जाएगा 2 sin t बाय 2 एंड cos t बाय 2। 2 से 2 कैंसिल एंड एक sin t बाय 2 से एक sin t कैंसिल। तो हमारे पास बचा tan इनवर्स sin t बाय 2 बाय cos t बाय 2। sin बाय cos होता है हमारे पास tan, तो tan इनवर्स tan t बाय 2। अब इस tan से ये tan इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास बचा tan और t बाय 2। और t को हमने लेट क्या किया था, हमने x को लेट किया था tan t। सो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x। सो यहाँ पे पुट कर देंगे tan इनवर्स x बाय 2। सो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन, हमें फंक्शन दिया हुआ है पाई बाय 2 पे ये स्प्लिट हो रहा है एंड अगर इक्वल टू पाई बाय 2 होगा तो 3 आएगा एंड इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमें k की वैल्यू निकालनी है इसमें और ये कॉन्टिन्यूस है पाई बाय 2 पे। सो हम LHL निकाल लेंगे तो लिमिट हो जाएगी x अप्रोच करेगा पाई बाय 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो वो इसी फंक्शन में आएगी। तो ये हो जाएगा k cos x बाय पाई माइनस 2x। अब हम इसकी लिमिट चेंज कर देते हैं, तो लिमिट को हम कहते हैं कि h अप्रोच कर रहा है 0 से 0 पे, तो cos x की जगह हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस h बाय पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट हमारी अप्रोच करेगी h अप्रोच करेगा 0 पे, तो k। अब cos हमारा एंगल पाई बाय 2 माइनस h हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो हमारा नेम चेंज हो जाएगा, साइन नहीं चेंज होगा, तो ये होगा साइन h बाय पाई माइनस पाई एंड प्लस के 2h। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा k बाय 2 बाहर आ गया एंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h। अब ये जो होगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो k बाय 2 इंटू 1 मतलब k बाय 2। तो हमारे पास LHL आ गई इक्वल टू k बाय 2 के। अब हम ऐसे ही RHL निकालेंगे। सो RHL निकालते हैं, तो RHL
में लिमिट अप्रोच करेगी x की π/2 से थोड़ी सी बड़ी, तो वो भी उसी फंक्शन में होगी k cos x बाय π-2x। हम लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0, सो k cos π/2 प्लस h हो जाएगा एंड π-2 π/2 प्लस h। अब यहाँ पे कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सो नेम भी चेंज होगा एंड साइन भी चेंज होगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k माइनस साइन h हो जाएगा एंड बाय में पाई माइनस 2h हो जाएगा। सो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ माइनस k साइन h बाय में -2h हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारा k/2 बाहर आ गया एंड लिमिट h अप्रोच कर रही है 0 को एंड साइन h बाय h हो गया। अब ये हो जाएगा 1, सो k/2 इंटू 1, तो हमारे पास RHL आया है k/2 एंड हम अगर फंक्शन में रखते हैं, फंक्शन में रखेंगे π/2 वैल्यू, तो वो इक्वल आएगी 3, ये तो हमें गिवन है। अब हमें ये भी गिवन है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू फंक्शन में अगर π/2 रखेंगे तभी तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब यहाँ पे हम k/2 हमारे पास आया है RHL की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी 3 के, फंक्शन में अगर रखते हैं तो 3 आती है, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी आएगी 6 और हमें यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, ये हमें फंक्शन दिया है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36x, और अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये आ जाएगा 6 कॉमन आ गया एंड x² माइनस x माइनस 6x। अब इसके फैक्टर भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6x। तो फंक्शन हमारे पास क्या आया 6 एंड यहाँ से कॉमन आ गया x एंड x माइनस 3 एंड यहाँ से -2 कॉमन आ गया, तो यहाँ नहीं प्लस के 2 कॉमन आ गया एंड x माइनस 3, तो यहाँ से हमारा फंक्शन किसके इक्वल आया 6 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 के। अब हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हमें फंक्शन को इक्वल रखना होता है 0 के, तो यहाँ से 6x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कि हमारा या तो x प्लस 2 0 के इक्वल होगा एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आई -2 एंड यहाँ से आई 3। अब हमारा जो फंक्शन है ऐसे स्प्लिट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास 1 2 3 हमारे पास 3 इंटरवल्स बन गए हैं, तो अगर हम फर्स्ट इंटरवल पे देखें हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, सो -1 रखेंगे तो इधर पुट करेंगे, नहीं यहाँ पे हम -2 से एक थोड़ी छोटी वैल्यू ले लेते हैं, तो वो आ जाएगी -3, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंड ये वाला भी हो जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब इस इंटरवल पे पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, मतलब इस इंटरवल पे क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड अगर इस इंटरवल पे देखें -2 से 3 पे, तो यहाँ पे हम -1 रख लेते हैं या फिर 1 ही रख लेते, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड x की जगह यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव 3 एंड इधर रखेंगे 1 तो माइनस के 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल माइनस आएगा, तो इस इंटरवल पे हो गई नेगेटिव वैल्यू। अब 3 से इन्फिनिटी देखते हैं तो 4 ले लेते हैं हम, तो 4 लेंगे तो यहाँ पे 6 एंड 4 प्लस 2 6 होगा एंड ये भी पॉजिटिव एंड 4 माइनस 3 1 होगा वो भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई।
तो हमारे पास यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एंड 2 इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू कहाँ पर आई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट इंटरवल, वो कौन कौन से इंटरवल हैं, वो है -∞ टू -2 एंड 3 से इन्फिनिटी तक। सो यहीं पे ही हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एस obtained। अब हमारे पास हमने 2 कार्ड निकाले हैं 52 पैक ऑफ कार्ड्स में से। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितनी बार हमारा एस आ सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं हमारे पास, वो कितने हैं 52, एंड टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एस पूरे डेक में वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आने की वो कितनी हो जाएगी 4/52 मतलब 1/13, एंड प्रोबेबिलिटी नॉन एस मतलब एस ना आने की तो वो हो जाएगी 1 - 1/13, ये आ गया 12/13। अब हमने लेट कर लिया जो x है वो है नंबर ऑफ एस ऑब्टेन्ड इन 2 ड्रॉज, तो वो कैसे आएगी, पहली प्रोबेबिलिटी तो ये आ सकती है कि दोनों ही बार में एस ना आए, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस, मतलब 12/13 इंटू 12/13। सो ये हो गया 144/169। सेकंड हमारे पास केस क्या हो सकता है कि एक बार एस आ जाए, तो वो क्या हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में एस निकल आए और इनटू में दूसरी टाइम में हमारे पास क्या आया नॉन एस, प्लस फर्स्ट टाइम में नॉन एस आ जाए इनटू सेकंड टाइम में हमारे पास एस आ जाए, तो ये हो जाएगा 12/13 इंटू 1/13 प्लस 1/13 इंटू 12/13, तो ये हमारे पास हो गया 12/169 प्लस 12/169 मतलब 24/169। अब हमारे पास थर्ड केस क्या हो सकता है कि दोनों ही बार ए निकल आए, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो ये हो जाएगी 1/13 इंटू 1/13 मतलब 1/169। सो यही हमको यहाँ पे निकालना था, तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड वेयर हमें ए और बी दिया हुआ है, ए और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है। पहले हम a प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं, तो a प्लस बी वेक्टर कैसे आ जाएगा, i प्लस जे प्लस के एंड प्लस हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप के साथ, तो इसको प्लस करेंगे आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप। अब हम निकाल लेते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो वो हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0i कैप माइनस j कैप एंड माइनस 2k कैप। अब हमने मान लिया कि जो ये यूनिट वेक्टर आएगा वो इक्वल टू है सी वेक्टर के, ठीक है। अब हमारा सी वेक्टर कैसे आएगा, सो सी वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, सो सी वेक्टर आ गया i j k एंड इनके कोफिशिएंट 2 0 3 -1 4 -2, सो यहाँ से i आ जाएगा -6 + 4 -j एंड ये हो जाएगा -4
एन माइनस ज़ीरो एंड प्लस के वेक्टर, ये हो गया -2 -0। तो यहाँ से आया सॉल्व करने के बाद -2i कैप एंड प्लस के 4j कैप एंड माइनस के 2k कैप। अब हम इसका सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 16 + 4। अब इसको ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 24। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 6। अब 4 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2 अंडर रूट 6। अब हम क्या निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा सी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो हमारे पास सी वेक्टर आया था -2i कैप प्लस 4j कैप एंड -2k कैप एंड यूनिट वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2/√6। तो हम अब इसको स्प्लिट कर देते हैं इसके एलसीएम को, तो यह आ जाएगा -2i कैप बाय 2/√6 प्लस 4j कैप बाय में 2/√6 -2k कैप बाय में 2/√6। अब 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। सो सी यूनिट वेक्टर आया हमारे पास -i बाय √6 प्लस 2j बाय √6 एंड -k कैप बाय √6। सो यही हमारा आंसर है, यही हमको निकालना था।